सभी सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डोगर का जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने बाबा साहब की उन बातों को रखना चाहती हूँ, बाबा साहब की उन बातों को बताना चाहती हूँ जिन बातों को किसी भी कारणवश से आपके सामने वो आई नहीं है, या किसी वजह से आप उन बातों को, आप उनकी जो सच्चाई है उनको आप लोग किसी कारण से पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन जो पिछले 5-6 सालों से जो भारतवर्ष में जो एक विशेष वर्ग जो उभरा है, जो असामाजिक तत्वों का जो वर्ग उभरा है, जो तुच्छ मानसिकता के और संकीर्ण मानसिकता के चलते हुए जो एक वर्ग बना है, वो वर्ग जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो शिक्षाविद हैं, जो बोधिसत्व हैं, जो भारतवर्ष के संविधान के रचयिता हैं, जो नारी के मुक्तिदाता हैं, जो करोड़ों शोषितों के मसीहा हैं, उनकी प्रतिमाओं को आए दिन खंडित करते रहते हैं अपनी तुच्छ मानसिकता के चलते हुए। उनकी प्रतिमाओं को उनके पे खालिक पोत देते हैं अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते हुए, और सच्चाई उनके जो है बहुत दूर है, क्योंकि वो सच से वाकिफ नहीं है, सच को वो जानते नहीं है। इसलिए वो जो ये असामाजिक तत्व जो उभरा है, ये जो है आए दिन समाज में अशांति फैलाने के लिए अपने महान, जो हमारे महान पुरुष हैं, जो महामानव हैं, जो हमारे शासक रहे हैं, या जो हमारे वीर योद्धा रहे हैं, या हमारे जो शहीद रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं को आए दिन खंडित करते रहते हैं, चाहे वो किसी समाज या किसी विशेष वर्ग से ही है। लेकिन वो इस तरीके की तुच्छ मानसिकता के चलते हुए इस तरीके का भारतवर्ष में वातावरण बनाए रखते हैं। तो मैं यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं धर्म की गुलामी के लिए जो है ब्राह्मणों को बिल्कुल भी दोष नहीं देता हूँ उनको, क्योंकि जो लोग धर्म की गुलामी में फंस गए हैं, जो लोग धर्म की गुलामी कर रहे हैं, उसमें बाबा साहब का कहना था कि उसमें ब्राह्मणों का कोई दोष किसी भी तरह का नहीं है। ये तो हम लोगों की, यानी हम जो शूद्र समाज जो है, इनको लात खाने की आदत बनी हुई है, इनको लात खाने की आदत पड़ी हुई है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। वरना तो बाबा साहब ने कहा कि वरना तो ब्राह्मणों ने अपने धर्म से हमको कोसों दूर जो है रखने की पूरी कोशिश की है, और उन्होंने हमको अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से भी कोसों दूर रखा है। ऐसा उनके ग्रंथों में प्रावधान है। अगर किसी ने उनके धार्मिक ग्रंथों को सुन लिया है, किसी भी तरीके से वेद पुराण या मंत्रों को सुन लिया है, तो ऐसा करते हैं तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डालने का प्रावधान भी उनके ग्रंथों में है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि ब्राह्मणों ने तो हमको अपने धर्म के मंत्र आदि उच्चारित करने से भी दूर रखा है, और मंत्र उच्चारण अगर कोई करता है, अगर कोई शूद्र समाज का जो व्यक्ति है वो मंत्रों को किसी भी तरीके से उच्चारण कर लेता है, तो उसकी जो है मंत्र उच्चारण के कारण उसकी जीभ काटने का प्रावधान भी इनके ग्रंथों में लिखित है, इनके ग्रंथों में अंकित है। वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आगे चलकर कहते हैं कि हमको अपने मंदिरों से भी ब्राह्मणों ने कोसों दूर रखा है। उन्होंने अपने ग्रंथों में बकायदा लिखा है, सब तरीके से लिखा है कि ये देवी देवताएं जो हैं, ये दिव्य जो, यानी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का ही भला करते हैं, शूद्र समाज के लोगों का किसी भी तरीके से ये भला नहीं करते हैं। इनके देवी देवता जो ब्राह्मणों के देवी देवता हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, फिर भी हम वही काम करते हैं जिनको हमें करने के लिए ब्राह्मणों ने मना करा है, और जिस काम को करने के लिए हमको कोसों दूर रखा गया है,
और उसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन फिर भी ये जो शूद्र समाज के जो लोग हैं, ये जो है उसी काम को करने पर अडिग रहते हैं, उसी काम करने की तरफ को ये बढ़ते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि और दोष जो है ब्राह्मणों को देते हैं, यानी जिस काम के लिए ब्राह्मणों ने मना करा है कि भी आप जो है मंत्रों का उच्चारण नहीं करें, आप वेद पुराण या जो भी कुछ है इनका उच्चारण नहीं करें, अगर उच्चारण करेंगे तो आपको सजा का प्रावधान है, आपकी जिह्वा को काट दिया जाएगा। अगर आप मंत्रों को या वेद पुराणों को आप सुनते हैं तो आपके कानों में जो है पिघला दिया जाए, शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। और मंदिरों में जो है, जो मंदिर में जो देवी देवता रखे हैं वो दिव्य जो यानी इन्हीं लोगों का भला करते हैं। लेकिन फिर भी जो है शूद्र समाज के जो लोग हैं ये जो है सारे काम वही करते हैं और फिर दोष जो है, सारा दोष जो है ये ब्राह्मणों को देते हैं। लात खाने की हमारी आदत बनी हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि जो शूद्र समाज को लात खाने की आदत बनी हुई है, और लेकिन दोष जो है ये ब्राह्मणों को देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इतने सारे प्रतिबंध, बाबा साहब ने कहा कि इतने सारे प्रतिबंध होने के बावजूद भी हमारे जो शूद्र समाज के जो लोग हैं, जो शूद्र समाज की जो महिलाएं हैं, यानी पूरा शूद्र समाज जो है वो धार्मिक गुलाम बनने के क्या कारण है। फिर बाबा साहब ने कहा कि ये सब जो है ये इतने प्रतिबंध हुए, फिर भी हमारे जो समाज है, फिर भी जो शूद्र समाज है वो धार्मिक गुलाम बनता जा रहा है। तो बाबा साहब ने कहा है कि सही बात है, सही बात कहा है बाबा साहब ने कि ब्राह्मणवादी जो है, जो शोषण है, ब्राह्मणवादी शोषण ब्राह्मणों के ज्ञान की वजह से नहीं होता, बल्कि ये शूद्रों के अज्ञान की वजह से जो है ये सारी घटनाएं होती हैं। यही बात मान्यवर काशीराम जी ने भी कहा है। उनका मान्यवर काशीराम जी का कहना था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था उनके ज्ञान पर नहीं टिकी हुई है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो जो है बहुजन समाज के अज्ञानता पर टिकी हुई है, बहुजन समाज के अज्ञान के कारण टिकी हुई है। ये मान्यवर काशीराम जी ने कहा। समाज में इस अज्ञानता को दूर करने के बजाय जो है कुछ अंबेडकरवादी, यानी कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि इस समाज में से इस अज्ञानता को दूर करने के बजाय कुछ अधकचरे, कुछ स्वार्थी, कुछ लालची, कुछ लोभी, कुछ जयचंद टाइप के जो अंबेडकरवादी जो लोग हैं वो ब्राह्मणों को आए दिन गाली देते रहते हैं और गाली देनी शुरू कर देते हैं, जिससे पूरे बहुजन समाज के ऊपर फर्क पड़ता है, जिससे पूरे बहुजन समाज को जो है गलत दिशा की तरफ वो लोग ले जा रहे हैं। जबकि ये ऐसा नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी ने कहा है कि जब इतने सारे प्रतिबंध हैं और उन प्रतिबंधों के कारण भी जो लोग धार्मिक गुलाम होते जा रहे हैं, उसके पीछे जो है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था या ब्राह्मण नहीं है, ये तो उनकी मानसिक गुलामी जो है, ये जो है बहुजन समाज के, शूद्र समाज के अज्ञानता के कारण होता है। वहीं आगे चल के मान्यवर काशीराम जी ने भी कहा है कि इस अज्ञानता को दूर करना चाहिए। जो भी समाज में अंबेडकरवादी हैं, जो भी मिशन में काम कर रहे हैं, जो भी जागरूक व्यक्ति हैं, वो सब लोग इस अज्ञानता को दूर करें और ब्राह्मणों को गाली देना बंद करें, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि बहुजन समाज को गलत दिशा की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने और मान्यवर काशीराम जी ने कहा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे शूद्र समाज के जो मेरे भाई बहन हैं
या अन्य समाज के जो भी लोग हैं जो इस वीडियो को देखें, तो वो ये प्रयास करें, ये इन बातों को समझने का प्रयास करें कि हमें जागरूक होना, हमें जो अज्ञानता है, हमें अज्ञानता को खत्म करके हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना है। और हम जो क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो मानसिक गुलामी है, जो धार्मिक मानसिक गुलामी बन गई है, जो हमारे दिमाग में धार्मिक गुलामी बैठ गई है, उस धार्मिक गुलामी से हमें मुक्ति पाना है। और हमें ब्राह्मण समाज या अन्य समाज को गाली देने से हमारी अज्ञानता दूर नहीं होगी। हमें इस पर जो है काफ़ी काम करना है। हमें समाज में जाकर, हमें गली मोहल्लों में जाकर, ये जो बहुजन समाज के लोगों में अज्ञानता बैठी हुई है धर्म को लेकर, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।